वेलकम बैक फ्रेंड्स। अभी मेरे पास ये एक फ़ोन आया हुआ है Redmi 9A 90 और 9C। इन सभी का बोर्ड सेम है, सिर्फ मॉडल चेंज हैं। थोड़ा सा अंतर है मगर सभी की रिपेयरिंग सेम तरीके से होती है। इसकी प्रॉब्लम ये है जो मैंने चेक कर ली है और मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इस टाइप का वीडियो अभी तक मेरे यूट्यूब पर नहीं था। तो मैं आपको दिखाता हूँ पहले इसको चार्ज पर लगा के। इसकी प्रॉब्लम ये है कि इसका CPU शॉर्ट है। मैं आपको दिखाता हूँ चार्ज पे लगा के। ये कोई भी एम्पियर नहीं लेता है, अगर लेगा तो बहुत ही कम लेगा। यहाँ कोई लोगो नहीं आया और ये केबल हमारा लगा हुआ है 2 नंबर पे। यहाँ भी कोई चार्जर कनेक्ट नहीं हुआ है। ये हमारा केबल लगा हुआ है 2 नंबर का। यहाँ 2 नंबर पर कोई भी चार्जर कनेक्ट नहीं है। देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैंने इसको लगा रखा है। अगर हम DC पावर सप्लाई से इसको चेक करते हैं तो देखते हैं क्या बूटिंग लेता है। देखो, ये फ़ोन ऑन भी नहीं हो रहा है, बैटरी से भी ऑन नहीं होता। कस्टमर का कहना है कि चलते चलते बंद हो गया था, कॉल कट की और ये फ़ोन बंद हो गया। इस मॉडल, इस सीरीज में ये प्रॉब्लम काफ़ी बार आती है। पावर सप्लाई दिखाओ, देख रहे हैं। यहाँ पर हम इसको पावर सप्लाई से कनेक्ट करके पावर ऑन कर रहे हैं तो ये 20, 21, 22, 42, 33 ऐसे रीडिंग ले रहा है। और इतनी कम रीडिंग को हम लो बूटिंग कहते हैं। लो बूटिंग का मतलब है कि CPU रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, CPU में कोई प्रॉब्लम है। इसको मैंने डायग्नोस किया, चेक किया तो इसका CPU शॉर्ट मुझे दिखा। ये कॉमन प्रॉब्लम है 9A 90 9C की। ये पूरी सीरीज जो 9A वाली है इसकी ये कॉमन प्रॉब्लम है। अगर आप इसको रिपेयर करना चाहते हैं तो देखें, मैं बता रहा हूँ किस तरह से ये रिपेयर किया जाएगा। यहाँ पर आपको चेक करना होगा। ये CPU के पास कॉर्नर पे कुछ कंपोनेंट्स लगे होते हैं। अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस तरह से चेक करेंगे। मल्टीमीटर को मैं मैंने बजर मोड पर सेट कर दिया है। मल्टीमीटर दिख रहा है तो इसको जूम आउट करो। कहाँ इस डिस्प्ले है, कहाँ क्या है। आप मीटर देख सकते हैं, फुली शॉर्ट हो रहा है। हम चेक करते हैं इन कंपोनेंट्स पे तो ये तो नहीं है। इसका ये वाला कंपोनेंट होता है, ये लाइन इसकी VUSB की होती है जो चार्जर से जुड़ी होती है डायरेक्टली। आप देख सकते हैं दोनों साइड से ग्राउंड की बीप दे रहा है और इस मसले में इसका CPU शॉर्ट होता है। जब CPU शॉर्ट है तो फ़ोन को हम CPU को बाईपास करेंगे। हम पावर IC से इसके संपर्क कट कर देंगे जिससे ये फेक चार्जिंग पर चला जाएगा और चार्जिंग का भी इलाज हम करेंगे साथ ही। तो इसके लिए हम सीधे चलेंगे इसकी पावर IC पे जो लगी हुई है इसमें 6357 CRV। हम इसके कैमरास को निकाल देते हैं, अन्यथा ये जल सकते हैं SMD लगने से। हम डायरेक्टली इसकी पावर IC को निकालेंगे और रिवॉल्व करके और वहाँ पर जो हमें काम करना है उसको फिक्स करके हम इसको फिर से लगा देंगे।
हम आईसी को तब तक हीट करेंगे जब तक आईसी मेल्ट ना हो जाए। हीट हमने कम रखी है, इसको बढ़ा लेते हैं 350, क्योंकि ये रेडमी की बोर्ड है, इस पर थोड़ा हीट 5% ज़्यादा ही देनी पड़ती है। हम आईसी को निकालेंगे और इसको रिमूव करके क्लीनिंग करने के बाद जो है कुछ इसमें काम करेंगे, उसके बाद फिर से देखेंगे ऑन होता है या नहीं होता है। इसका मसला फेक चार्ज का भी आता है। अक्सर टेक्नीशियन ये काम तो कर देता है मगर सेट फेक चार्ज पे चला जाता है, 0.6 से ऊपर नहीं लेता है। आप सब अगर कमेंट में पूछेंगे तो मैं बताऊंगा कि फेक चार्ज का इसका सिस्टम क्या होता है, ऐसा सीपीयू बाईपास करने के बाद फेक पर क्यों जाता है। आईसी को हमने निकाल लिया है यहाँ से, और अब इसको हम क्लीन करेंगे और उसके बाद रिवॉल्व करके आईसी को लगाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे आगे का वीडियो। मैं किसी भी फ़ोन का बोर्ड चेंज नहीं करता हूँ, और इसलिए मैं इसको मार्किंग कर देता हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि मैंने बोर्ड चेंज किया है। इसके लिए मैं यहाँ पर स्क्रैच कर देता हूँ। हमने LH लिख दिया है और P भी बना देंगे। ये दिख रहा है मार्क, ये हमने मार्क लिख दिया है, LHP का बना दिया है। और अभी आगे दिखाएंगे इसको हम जब फिक्स कर लेंगे। तो चलो दिखाते हैं। यूट्यूब पर ऐसे बहुत सी कम वीडियोस मिलेंगे आपको, मिल तो जाएंगे मगर बहुत ही कम मिलेंगे। ठीक है, मिलते हैं इसको फिक्स करने के बाद। हम एक बार फिर से चेक करते हैं कि इसका शॉर्ट कहाँ था, और फिर हम आईसी में आपको दिखाएंगे और फिर स्मेटिक में भी आपको बताएंगे कि ये पॉइंट कहाँ पर होता है। हमारा मीटर वर्क कर रहा है कंटिन्यूटी मोड पर, और ये इसकी लाइन है जहाँ ये शॉर्ट है। ये 2 नंबर कैपेसिटर होता है, ये शॉर्ट है और ये तो ओके है। इस लाइन से हमें कोई मतलब नहीं है, ये लाइन शॉर्ट है और ये ओके है। तो आईसी में अगर देखें तो ये लाइन हमारी यहाँ पर आती है। अगर हम ग्राउंड से कुछ चेक करेंगे तो ये लाइन हमारी यहाँ पे आती है। आप देख सकते हैं ये यूएसबी की लाइन है और ये शॉर्ट है। हम इसको यहाँ से यूवी से कवर कर देंगे। और जनरली इस फ़ोन में एक प्रॉब्लम आएगी, वो ये है, ये फ़ोन कभी कंप्यूटर पे कनेक्ट नहीं होगा, और भविष्य में अगर इसका अनलॉकिंग का काम हुआ तो ये काम नहीं हो पाएगा। तो चलो हम इसको पहले जंपर कर लेते हैं और पेस्टिंग कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं वीडियो। अब ये है, और ये वो लाइन है जो सीपीयू में जाने वाली शॉर्ट है लाइन, ये यूएसबी की। तो अब इसको हम मास्किंग से सुखा देंगे, मास्किंग को सुखा देंगे। फिलहाल हम रिवॉल्व करते हैं आईसी को और फिर देखते हैं लगाकर सेट का क्या होता है। फ्रेंड्स, आईसी को भी हमने रिवॉल्व कर लिया है और अब हम इसको लगा देंगे बोर्ड पर, हीट कर देंगे। इससे आईसी पेस्ट करने के बाद फिर हम चेक करेंगे कि इसका क्या होता है। चलिए देखते रहिए। आईसी लगाते समय हमें नोज कट का खास ख्याल रखना होता है। इस आईसी का तो डिज़ाइन देख के हम पहचान जाएंगे कि ये आईसी किस तरफ से लगी थी। कुछ आईसी हैं उनका डिज़ाइन नहीं होता है, तो डिज़ाइन के
चक्कर में आप भूल जाएंगे कि डिज़ाइन होगा, बट नोज कट का खास ख्याल रखें कि नोज कट किधर था उसका। नोज कट जो आईसी के कोने पर एक पॉइंट सा बना होता है, उसी की बात मैं कर रहा हूँ। अभी हमारे यहाँ लाइट चली गई है। काम इन्वर्टर से हो रहा है, हो सकता है लाइट के झटके जैसे दिखाई दे रहे हों। रिबॉलिंग के समय मैंने हीट कम कर दी थी और मैं उसी हीट पर लगा रहा था आईसी, इसलिए मेल्ट नहीं हो रही थी। अब ये मेल्ट हो चुकी है। हम थोड़ा सा इसको मूव करेंगे, मूव होने लगी है, और बीच से हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि अगर कोई बॉल छोटी बड़ी हो तो वो चिपक जाए। हम आईसी हमारी सक्सेसफुली पेस्ट हो चुकी है। बोर्ड को ठंडा होने देते हैं और फिर देखते हैं। हम तब तक पीछे की शील्ड निकाल देते हैं। बोर्ड अभी काफ़ी गर्म है, मेरा हाथ जल गया। अभी भी बोर्ड इसका गर्म है। अब देख सकते हैं ये बोर्ड वही है जिस पर मैंने LHP लिखा हुआ था। अभी भी लिखा हुआ है, अभी भी लिखा हुआ है LHP। थोड़ा और ठंडा हो जाए बोर्ड, फिर हम लगाते हैं ताकि कोई कंपोनेंट खराब ना होने पाए। गर्म बोर्ड में मैं बराबर बता रहा हूँ कि बैटरी नहीं लगानी चाहिए। तो हम अब इसको लगाते हैं फ्रेम में। डिस्प्ले का पट्टा भी इसका लगा देते हैं, बैटरी का पत्ता लगाते हैं और फिर इसे चार्ज पर लगाते हैं। और आप देख सकते हैं इसने चार्ज ले लिया है 0.6। ये हमारी केबल है 2 नंबर पे, 1.3 भी हो गया, ये फास्ट चार्जिंग पे चला गया। और ये हमारी 2 नंबर पे केबल वाइट वाली लगी है। ये आप देख सकते हैं सेट में अटैच है। हम सेट को पलट कर देखते हैं क्या है, कुछ डिस्प्ले पर आता है या नहीं आता है। और ये 94% इसका बैटरी भी चार्ज है। कस्टमर सही कह रहा था कि इसकी बैटरी फुल है, पर ये ऑन नहीं हो रहा है। तो चलो अब हम सेट को चार्ज से निकालते हैं और फिर ऑन करके देखते हैं ऑन होता है या नहीं होता है। सेट हमारा फर्स्ट लोगो पे आ चुका है और ये सेट कम्प्लीटली ऑन हो जाना चाहिए। अभी इसी टाइप का मेरे पास एक और फ़ोन है और इसकी भी यही प्रॉब्लम है। मैं इसको भी रिपेयर करूँगा। ये भी 9A 90 या 9C, 3 में से कोई भी मॉडल हो सकता है। और ये बोर्ड भी वही है, एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ पर LHP लिखा हुआ है।
और ये फ़ोन प्रॉपर ऑन हो चुका है। इसकी अगर लाइट बढ़ जाए तो हम बढ़ाते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से ये फ़ोन प्रॉपर ऑन हो चुका है। जो फ़ोन इससे पहले चार्ज भी नहीं ले रहा था वो अब प्रॉपर ऑन हो रहा है। और अब ऑन कंडीशन में हम इसकी चार्ज भी दिखा देते हैं। इसने चार्ज कनेक्ट कर लिया है। और अगर यहाँ पर देखें तो ये हमारी 2 नंबर केबल है और ये यहाँ पर 1.3 शो कर रहा है। इसका मतलब हमारा ये सेट कम्प्लीटली ओके हो चुका है। और अब मैं इस सेट को भी रिपेयर करूँगा। इसकी भी यही प्रॉब्लम है। ऐसे सेट हमारे पास आते रहते हैं। अगर आप भी अपना सेट रिपेयर करवाना चाहते हैं, आप शॉपकीपर हैं या कस्टमर हैं, जो भी हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके हर सेट को पूरी तरह से रिपेयर करने की। हमारा पता है LHP मोबाइल्स, लहरपुर मोबाइल रिपेयरिंग शॉप, शहर बाजार, लहरपुर। एक बार हम सिम इसकी डाल देते हैं, डाल दी है मैंने, और नेटवर्क भी देख लेते हैं। इसका केबल लगा देते हैं। और यहाँ पर नेटवर्क भी आ चुका है जियो का 4G, LTE भी आ चुका है। हमारा सेट प्रॉपर ओके चल रहा है। बट अब इसकी एक ही प्रॉब्लम रहेगी, ये कभी भी कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं होगा। अगर बाई चांस इसका कभी लॉक वगैरह भूल जाए तो वो खुलना मुमकिन नहीं होगा। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी वीडियो में किसी टॉपिक के साथ। कोई नया ही टॉपिक आएगा तो ही वीडियो बनाएंगे। तो इसलिए थोड़ा वीडियो 2-3 दिन के अंतराल पर आ सकती हैं। नए टॉपिक्स आते रहेंगे, नए वीडियो में बनाता रहूँगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ सभी लोग ज़रूर करें, क्योंकि सब्सक्राइबर कम होने की वजह से हमारा हौसला टूटता रहता है, व्यूज़ भी कम होते हैं। हमें कैश से मतलब नहीं है कि हमें यूट्यूब पैसा देगा या क्या देगा। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि लोग हमें देख रहे हों। अगर लोग हमें देखेंगे तभी हमें खुशी होगी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। आप हमें अपनी राय बता सकते हैं कमेंट में कि क्या हमें करना चाहिए, आगे वीडियो किस टाइप के बनाने चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए फिर चलते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।